इतनी बड़ी घटना बीचों बाजार में मंगोलिया चौक में काफी बिल्कुल आधे घंटे से ज़्यादा समय तक दौड़ा के परंपरागत हथियार से, ये नहीं सिर्फ गोली मारी गई, परंपरागत हथियार से खदेड़ के मारना। तब जब इसकी रिपोर्ट परिजनों ने पहले दी थी कि ऐसी घटना घट सकती है, लिखित भी मौखिक भी, उस समय भी जब ये घटना घटी उसके आधे एक घंटे पहले भी इस तरह की सूचना दी गई कि एक हथियारबंद गाड़ी घूम रही है, इसको सीज कीजिए, और उसी गाड़ी से इस घटना को अंजाम दिया गया। जी जी, ये बहुत ही दुखद है और ये सरे शाम जिस तरह अपराधियों ने कानून को ठेंगा दिखाया है वो शर्मनाक भी है, दुखद भी है, और जो लोगों के आक्रोश का, इलाके में आक्रोश का कारण भी बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो ये विगत वर्षों अगर ऐसा कुछ होता था विगत दूसरे शासन में तो ये आम बात थी, नरसंहार, जनसंहार, पलायन, रेप, फिरौती, अपहरण, ये सब। लेकिन अगर इस राज्य में इस तरह की घटना घटती है तो ये सरकार और शासन को खुली चुनौती है। मैंने अभी डीआईजी साहब को, एसपी साहब को, डीएम साहब को जो भी कहना था वो लोग तत्पर हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरी तत्परता से इस दिशा में लोग लगे हैं। ये एक बड़ी चुनौती है और इस पर लोग चुप नहीं रहेंगे। बहुत जल्द मैं समझता हूँ कि रिजल्ट सामने आएगा। सर दिन दहाड़े ये मैं मानता हूँ कि जो शराब माफिया है वो एक पैरेलल तंत्र खड़ा कर लिए हैं और वो पहले पुलिस को मैनेज करता है। इसलिए जो पुलिस के वरीय पदाधिकारी हैं उनको देखना चाहिए बड़ी बारीकी से तमाम घटनाक्रम पर नज़र रखते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इन्वॉल्वमेंट है इस सूचना के बाद, लिखित सूचना के बाद 3 दिन पहले, घटना के पूर्व 1 घंटा पहले, मौखिक सूचना के बाद भी अगर पुलिस की कार्रवाई नहीं होती है तो पुलिस के आला अधिकारियों को इस पर गंभीरता से विचारना चाहिए और जो भी इन्वॉल्वमेंट अगर नजर आता है तो कार्रवाई की जानी चाहिए। पेशेवर अपराधियों को की संपत्ति सीज हो, आश्रितों को मुआवजा दी जाए, सुरक्षा दी जाए 2 महीने बाद इनकी और एसपीडी ट्रायल चला के कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सर इलाका जो है सख्त से सख्त सजा हो। पहले भी यहाँ पे शराब माफिया का कई बार यहाँ मौत हो चुकी है। इलाका तो बिल्कुल पीसफुल है, मैं मानता हूँ। बावजूद ही बस यहाँ पे थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाता है, फिर 6 महीने बाद थाना मिल जाता है, उसमें विभागीय कार्रवाई नहीं होता है सर। फिर कल भी ये जो बातें हैं जो सामने निकल के आई है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़र में भी रखूंगा और जैसा कि आला अधिकारियों से जिनसे बातचीत हुई इस पर ऊपर से भी निर्देश है कि सख्त कार्रवाई की जाए। ये मंजूर नहीं है। शराबबंदी वाले बिहार में खुलेआम शराब बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं शराबबंदी जो की गई है उसका सवाल उठ रहा है कि आखिर शराबबंदी किस तरह शराबबंदी। देखिए, अगर शराबबंदी फेल भी कर जाए एक आपकी तो शराबबंदी अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? शराब अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? गांधी बेवकूफ़ नहीं थे, युग पुरुष थे। उन्होंने कहा कि देश को गिरवी रख करके भी अगर शराब को हमको बंद करना होगा तो हम करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैरेलल तंत्र खड़ा हो जाए, शराब माफिया के हाथों में राजनीति आ जाए, शराब माफिया के हाथों में थाने आ जाए, शराब माफिया के हाथों में कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर चला जाए। ये बड़ी चुनौती है। एक अच्छे काम कार्य है, एक अच्छा कदम है, मैं ऐसा मानता हूँ, लेकिन इसके परिणामों पर भी राज्य सरकार को ध्यान देना होगा और कुचलना होगा इसके फन को हर कीमत पर। सर आप पहुंचे हुए हैं, डीआईजी साहब से बात हुआ, एसपी साहब से बात हुआ है, परिवार को क्या लगा है? उम्मीद बताया जा रहा है, जिस तरह बताया जा रहा है कि ट्रिपल हत्याकांड हुआ, अब
भी तो बता रहे हैं कि 2-4 अरेस्टिंग हुआ है 24 घंटे नहीं, कोई देखिए, अब जो पेशेवर अपराधी है वो आपको मार करके बैठा नहीं रहेगा कि आओ बैल मारो, वो भागेगा। लेकिन सब कुछ के बावजूद वैज्ञानिक अनुसंधान जारी है और किन कैसे कैसे गिरफ्तार होंगे वो आप लोग देखते जाइए। और अगर गिरफ्तार नहीं होंगे तो संपत्ति किस तरह से ध्वस्त होगा, जब्त होगा, ये सब भी आप देखेंगे। और आखिरकार स्पीडी ट्रायल से लोग सजा पाएंगे, ये भी आप देखेंगे। सर, अब सत्ता में सर मुआवजे की मांग की कि जिस परिवार के साथ ही मौजूद है, यहाँ पे इकलौता पुत्र था उनकी हत्या। नहीं, हमने कहा है डीएम साहब को कि बड़ी सहानुभूतिपूर्वक आप इस बात को देखिए कि आश्रितों को हम क्या कर सकते हैं। कानून व्यवस्था, अपराधियों को की धरपकड़ ये तो चलता रहेगा, लेकिन आश्रितों को हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हम इस तरफ गंभीर है कि क्या किया जा सकता है। बात की जानकारी सर मुख्यमंत्री महोदय को दी जाएगी सर मुआवजे? जरूर जरूर, हम लोग यहाँ से जाएंगे तो मिलके बताएंगे सारी बात। स्पीडी ट्रायल तो जल्द होगा? बिल्कुल होगा। हमने डीएम साहब को कहा, वो कहे बोले कि हम लिख के दे रहे हैं कोर्ट को। मैं इस गांव के लोगों को आग्रह करके जाता हूं कि गवाहियां टूटती हैं, गवाहियों की खरीद फरोख्त होती है और अपराधी बच जाते हैं। तो इसलिए जो गवाहियां दी जाए वो अपने मकसद पर में बिल्कुल सफल हो और खड़ा उतरे इस चुनौती में। इसलिए जो गवाही दी जाए, ठोस गवाहियां दी जाए, ये आग्रह है मेरा। बयान करवाए पुलिस से मिलके, कहा करके खुद से कानून को जानते हुए वकील से सलाह लेके कि जो गवाही है वो 164 में पुलिस के सामने बयान करे और आगे कार्रवाई होगी। ऐसे साधारण ढंग से न तो सरकार माफ़ करने जा रही है, न आला अधिकारी माफ़ करने जा रहे हैं, न हम लोग माफ़ करने जा रहे हैं। हम लोग ऐसे ही नहीं आए। हमने कहा कि हम पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं और इतना ही नहीं, ज़रूरत पड़ी अगर कोई भी लचेज सामने आया तो हम लोग कलेक्ट्रेट हो या जिला प्रशासन या सीवान को घेरने की ज़रूरत होगी, हम लोग घेरेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। ट्रिपल हत्याकांड हुआ है, पहुंचे हैं सर, क्या कुछ बातचीत हुआ, क्या कुछ निकल के आया? देखिए, अभी हम लोग आए थे क्योंकि हमें अखिलेश बाबू जिनके बेटे रोहित जी का डेथ हुआ है, वो हमारे से पहले से जुड़े हुए हैं और बीपीपा के टाइम से ही मतलब यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष भी अखिलेश जी थे, है ना। और यहाँ पर हाँ, और यहाँ पर जब हमको जानकारी हुई कि ऐसे ऐसे 3 लोगों की हत्या कर दी गई है और बाकी लोग इंजर्ड हैं, तो हम लोग रात को ही हम लोग को जानकारी हुई, सुबह सुबह यहाँ पर आने का काम किया। और फिर उसके बाद एसपी से भी बात हुई और यहाँ के डीएम से भी बात हुई है। सब लोग जो हैं इस चीज़ को बहुत सेंसिटिवली देख रहे हैं और इसको जो है जल्द से जल्द हम ये मानते हैं कि न्यायपूर्वक कुछ इसमें आपको दिखाई देगा। इस तरह का सर दिन दहाड़े हत्या, ट्रिपल हत्याकांड हुई बीच जहां मलदलिया चौक है, काफी चर्चित चौक है और यहाँ पे इस सरकार के सुशासन की सरकार कही जाती है और इस सरकार में इस तरह हत्या नहीं, ये एक चैलेंज है। अगर ऐसा हुआ है, देखिए ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग 2005 से पहले जो झेलते थे बिहार की जनता, अब उस काले दौर में कोई नहीं जाना चाहता है ना, क्योंकि उस समय जो होता था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और ये जो घटना है कहीं ना कहीं उस समय की याद दिला रही है। ये चैलेंज है पुलिस प्रशासन के लिए, जिला प्रशासन के लिए और सभी लोगों के लिए और ख़ास तौर पे हमारी सरकार के लिए। और इस चैलेंज को देखिएगा, आप ज़रूर देखिएगा, इसके ऊपर जो है ठोस कार्रवाई आपको दिखाई देगी। सवाल ये कि जो इसमें सत्ता जहाँ पे जो थाना प्रभारी हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, भगवानपुर उनकी पूरी तरह से इस घटना में लापरवाही सामने आ रही है। शायद वो लोग सजग हो गए रहते तो शायद ये घटना नहीं घटता, लेकिन हालात ये होता है कि बस थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाता है, विभागीय कार्रवाई नहीं होता है और आप सत्ता में नहीं। बिल्कुल विभागीय कार्रवाई भी होगी, उसमें कोई दो टक बात नहीं है इसमें। और एक समय था, हम यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल बात तो करने के लिए नहीं आए हैं कि पहले क्या होता था अब क्या होता है, लेकिन सबको ये पता है कि एक समय ऐसा होता था कि जब जो माफिया होते थे, जो आपको क्या कहते हैं, जो किडनैपिंग का उद्योग चला रहे थे, जो आपको शिल्पी गौतम केसेस होते थे, वो सरकार के
क्या बोलते हैं संरक्षण में हुआ करते थे, लेकिन आज वो दौर नहीं है, वो समय नहीं है। आप देखिएगा कि सरकार की सजगता को भी, आप देखिएगा कि इसके ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई आपको दिखाई देगी। और मैं ये बता देता हूँ कि अगर समय रहते अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पर जो आए हैं और इस परिवार से हम लोग पहले से जुड़े हुए भी हैं, तो ये हम परिवार को भी आश्वासन देते हैं कि हर मोड़ पे, हर जगह पे हम लोग आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और कहा है कि जब हमारी सरकार थी तो जंगल राज लोग कहता था, अब ये तो महाजंगल राज आ गया है। तेजस्वी यादव जी से अब नीतीश कुमार जी को जंगल राज के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। बाद में उनकी माता जी भी मुख्यमंत्री बनी और उस समय कोई कुछ नहीं कहा, तो वो जंगल राज क्या था उसको लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जंगल राज, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे घटना है जो उसके सामने टिक भी नहीं सकते हैं, है ना। या अभी आज के डेट में जो भी इंडिविजुअल क्राइम कर रहे हैं उनको सरकार नाप देती है। उस समय जो क्राइम करते थे और सरकार से संरक्षण जिनको प्राप्त था उनको जो है लालू राबड़ी आवास में रखा जाता था। स्पीडी ट्रायल करके सर कार्रवाई किया जाएगा आगे इस मामले में? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी यही मांग है कि स्पीडी ट्रायल हो और कार्रवाई हो, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम परिवार के साथ हैं। हाँ, ज़रूरत पड़ने पे फिर से यहाँ पर आएंगे और कलेक्ट्रेट का भी अगर घेराव करना होगा तो किया जाएगा। परिवार के साथ मौजूद है अखिलेश सिंह, इकलौते पुत्र से जिनकी हत्या की गई है। बिल्कुल, परिवार का इकलौता पुत्र था, परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। मुआवजे की मांग सर? बिल्कुल, मुआवजा जो उचित होता है वो मिलना भी चाहिए, लेकिन सही मायने में अगर हमसे पूछिएगा और बहुत ही इमोशनल उसमें हम बोलेंगे, मुआवजा मायने नहीं रखता है। असली मायने अगर, क्योंकि हम इस परिवार से जुड़े हुए हैं और मेरे पिताजी पूरी रास्ते में जो है अखिलेश जी के बारे में और बाकी जो भी उनको याद था वो सब याद करते हुए और हमें भी बताते हुए आए हैं। तो हम ये बोलेंगे कि एक परिवार के सदस्य होने के नाते हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो क्रिमिनल हैं जिन्होंने ये क्राइम किया है उसके ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई हो। परिवार के साथ कदम से कदम मिला के चलिए। बिल्कुल बिल्कुल।